हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इसरो और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये क्या है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडियन स्पेस एजेंसी यानी कि न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी स्पेस मशीन कंपनी, इनके बीच में लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये एग्रीमेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो सैटेलाइट है वो इंडिया लॉन्च करेगा। ठीक, देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट इंडिया क्यों लॉन्च करेंगे। देखिए, कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के पास ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि हम लोग खुद स्पेस कंपनी बनाएं और यहीं से ऑस्ट्रेलिया में रहकर हम लोग जो सैटेलाइट्स हैं स्पेस क्राफ्ट उनको लॉन्च किया जाए। बट उनके पास इतना बजट ना होने के कारण उस समय उन्होंने कुछ मिलियन डॉलर का ही खर्च किया था स्पेस कंपनी बनाने के लिए। बट वहाँ के लोग उसका मजाक बना रहे थे, इतने कम पैसों में कैसे हम लोग स्पेस कंपनी बना पाएंगे। ठीक, वहीं पे बाकी जितने न्यूज़ मीडिया हैं ये खबर छाप रही थी कि इतने कम पैसों में कैसे स्पेस कंपनी बन पाएंगे, क्योंकि बाकी जो कंपनी इंडिया कंट्रीज हैं जैसे जापान, रशिया, चाइना, इनके पास खुद का एक स्पेस एजेंसी है जो कि वहीं से अपना बिना किसी की हेल्प के वो अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर पाते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक इकलौता ऐसा देश है जो इतना कैपेबल नहीं है कि खुद की वो सैटेलाइट लॉन्च कर पाए। इसीलिए उसने इंडिया के साथ मिलकर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, चलिए जानते हैं। देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया की जो सैटेलाइट है वो इसरो लॉन्च करेगा। इसरो किसकी हेल्प लेगा? इसरो हेल्प लेगा स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल की। इसकी हेल्प से ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो समझते हैं। देखिए, तो ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट है, ये जो लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजाइन है, जो बिल्ड स्पेसक्राफ्ट है, इसका एम क्या है? वो ऑर्बिट में इनहेंस कर पाए और उस जो भी प्रॉब्लम हो उसको रिपेयर कर पाए और अपग्रेड फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड है। ठीक, उसके साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है दो बॉर्डर के बीच में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ये क्या है जो एग्रीमेंट है? ये लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट है कि हम लोग दूसरे कंट्री की सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इसरो के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो सैटेलाइट है वो इंडिया लॉन्च करेगा। अब जो इतना पैसा लगा हुआ, कितना पैसा दे रहा है? तो इसमें है 18 मिलियन यूएस डॉलर प्रोवाइड किया जा रहा है इस मिशन को लॉन्च करने के लिए। ठीक, वहीं पे जो कंपनी है बेंगलोर की स्पेस मशीन कंपनी हैज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इन बेंगलोर, हैज अर्ली मूव इन ऑर्बिट इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट प्रोजेक्ट टू बी वर्थ ऑफ 4.5 बिलियन बाय 2023। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया कंपनी है स्पेस मशीन कंपनी, जो बेंगलुरु में इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, उनका एक एम है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2028 तक का पूरा होने की चांस है। और इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का बताया जा रहा है। अब बात करते हैं इसरो की जो एसएसएलवी के बारे में। देखिए, एसएसएलवी डिजाइन टू मीट अ ग्लोबल डिमांड फॉर स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स, यानी कि ये सक्षम है किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में। अब सैटेलाइट कितने किलो की होनी चाहिए? यानी कि जो एसएसएलवी है ये 500 केजी पे लोड को झेल सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है जो सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रही है, उसका वेट कितना है? उसका जो वेट है वो है 450 किलोग्राम है, जो लोअर ऑर्बिट में लॉन्च की जाएगी। किसके थ्रू? एसएसएलवी के थ्रू। ठीक, ये इसरो का नया रॉकेट है। ठीक, जो कि अब ग्लोबल डिमांड को पूरी कर रहा है। ग्लोबल जिस भी कंट्री की और जिस प्राइवेट कंपनी की सैटेलाइट है वो यहाँ पे लॉन्च की जा रही है। ठीक, अब देखिए जो एग्रीमेंट्स है, ठीक, वो किसके बीच में? ये वो है इसरो कॉमर्शियल आर्म और एनएसएलआई एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनी के बीच में ये साइन हुआ है। ठीक, अब ये जो प्रोग्राम है ये शेड्यूल कर दिया गया है 2026 के लिए। ठीक, ये देखिए, शेड्यूल फॉर लॉन्च ऑफ 2023। ये जो सैटेलाइट है जो ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट है, लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजाइन बनाया गया है और बिल्ड स्पेसक्राफ्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ दो बॉर्डर के बीच में, मैं अभी बता चुका हूँ, ये वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है। ठीक, और ये क्या करेगा बेसिकली? ये बेसिकली क्या है, 3 ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जो कि जो लागत आ रही है इसकी, तो 18 मिलियन यूएस डॉलर की लागत आ रही है। ठीक, देखिए, ऐसे ही अगर हम प्रोग्राम करते रहे, जैसे अभी देखिए कि इसरो ग्लोबल डिमांड पूरी कर रहा है। इसरो कैपेबल हो चुका है, इतना सक्षम हो चुका है, वो खुद की सैटेलाइट्स भी लॉन्च करता है। अभी बहुत सारी प्रोग्राम की टेस्टिंग चल रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे अभी इसमें टेस्टिंग चल रही है। ठीक, और अभी जैसे कि मंगल मिशन लॉन्च हुआ है, सूर्य मिशन जो लॉन्च हुआ है, उसकी हेल्प से जो ग्लोबल जो कंट्रीज हैं, ठीक, जो कंपनीज हैं, वो इंडिया पर ट्रस्ट करती हैं। ठीक, इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या करता है कि कम पैसों पे वो स्पेस प्रोग्राम को बना लेता है, वो लॉन्च भी कर देता है। आपने मून मिशन भी देखा होगा। ठीक, और जिसका बहुत कम लागत आई थी, जो हॉलीवुड की मूवीज हैं उससे भी कम लागत में हम लोग ने स्पेस प्रोग्राम को
करके दिखाया था। ठीक, नाउ SSLV के अभी जो है नया रॉकेट है जो इसरो में आया है। ठीक, इसरो ने बनाया है। अब इसमें जो है पेलोड है 500 किलोग्राम है, सॉरी केजी है, ठीक, किलोग्राम है, और ये सक्षम है कोई भी सैटेलाइट को ले जाने में। ठीक, थैंक यू एवरीवन।